जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी अगस्त में मीन राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मीन राशि, मीन लगन की आप कुंडली जान लेते हैं। लगन के अंदर ही राहु बैठे हैं और मंगल और गुरु आपके तृतीय भाव में, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में सूर्य देव बैठे हैं। सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं अगस्त का महीना मीन राशि के लिए खास है। 4 ग्रहों की पोजीशन आपको अच्छा बुरा रिजल्ट देगी। मोटे मोटे तौर से आपको बताता हूं, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला, मंगल और गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और गुरु जब भी तृतीय भाव में बैठते हैं तो भाई बहन से कोई प्रॉफिट होता है, भाई बहन से रिलेशन में सुधार होता है और भाई बहन से कोई इच्छा पूर्ति होती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा माता पिता के लिए अच्छा नहीं है। माता पिता से संबंधित अगस्त में कोई टेंशन आपको नजर आएगी। और पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं। पंचम भाव में सूर्य बैठना है, एक तो समाज से कुछ सम्मान आपको प्राप्त होगा या आपको अपने इंस्टीट्यूट में कुछ आपको बड़ा अचीवमेंट दी जाएगी, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं। प्रतिभा को सम्मान मिलता है। ऐसे में पंचम भाव में जो सूर्य बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपका खेल के प्रति भी शौक जागृत होगा। अपने को फिट करने के लिए या तो आप कोई खेल ज्वाइन करेंगे, जिम, योगा, कुछ ना कुछ ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे अगस्त के महीने में। हाँ, आपके 12वें भाव में शनि बैठे हैं। जहाँ 11 नंबर लिखा है वो 12वां भाव होता है। वहाँ पर शनि बैठने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपके थाने के या कोर्ट के चक्कर या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी काटने आपको पड़ सकते हैं, किसी कारण, किसी टेंशन के कारण। तो ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। चलिए आप डिटेल में चर्चा करते हैं। और मित्रों, डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप मेरा मंथली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल देखते हैं और 90% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वैसे हमारा मंथली राशिफल और यूट्यूब फेसबुक में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब करते तो 10 मिलियन से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो जाते। 90% लोग उसको सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, और यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और भी अच्छी आपके लिए नॉलेज लेके आएँ। तो आप सब्सक्राइब जरूर करा करो मित्रों। नहीं तो आप क्या करते हैं कि मार्केट में आजकल वो पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें वो बताते हैं यहाँ पर उपाय यहाँ पर आप कोई नंबर लिख लो, ठीक है ना, आप करोड़पति बन जाओगे। यहाँ नंबर लिख लो, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। ऐसे ही उपाय होते हैं और उसी को आजकल लोग शेयर कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया, ज्योतिष आज की डेट में उपाय का नाम हो गया। यानी कोई भी पर्व आए तो ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, माता को ये चुनरी चढ़ा दो, आप करोड़पति बन जाओगे। माता को चुनरी चढ़ा दो, आप सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। सरकारी नौकरी माता को चुनरी चढ़ाने से मिलती है मित्रों, या प्रयास से मिलती है। प्रयास करने के बाद अगर आप चीज़ें करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने प्रयास किया ही नहीं, आपने पढ़े लिखे हो नहीं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया ही नहीं, और आप सीधा चुनरी चढ़ा रहे हो, तो ऐसे में माता भी तो ऊपर से देख रही है ना, वो भी तो देख रही है कि ये कितना लालची भक्त है। तो इसलिए आपको ऐसे भ्रामक उपाय पे नहीं पड़ना है। ज्योतिष का नाम प्रिडिक्शन बेस होता है, याद रखिएगा। अब ज्योतिष का नाम जब प्रिडिक्शन बेस होता है, 9 नक्षत्र और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र से भविष्यवाणियाँ की जाती है। आपकी लाइफ का आकलन किया जाता है, आपके अंदर क्या कमी है उसको दूर करने का ज्योतिषी प्रयास करता है। आपको डांटता भी है, आपको पुचकारता भी है, आपकी कमियां भी बताता है, जिससे कि आप कामयाब हो जाए। याद रखिएगा, कमी भी बताई जाती है। ये नहीं कि सारे लोग करोड़पति वशीकरण करने के लिए ये चीज़ चप्पल के नीचे दबा दो, ये नाम शहद के नीचे रख दो, आपका प्रेमी दौड़ा चला आ जाएगा। इस तरह के जब आप उपाय करते हैं ना भ्रामकता वाले, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप संपूर्ण ज्योतिष को ही ढोंग मानने लग जाते हो, बल्कि वास्तविकता इससे उलट है। याद रखिएगा, इसलिए इस पोस्ट को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य मीन राशि का अगस्त में देखा जाए 2 भागों में बटा हुआ है। 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त में देखा जाए तो आपका पूजा पाठ करने का मन करेगा, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, मंत्र जाप करने वाले हैं, कोई साधना करने वाले हैं, मीन राशि वाले कोई व्रत करने वाले हैं। 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपको थोड़ी गले की या ENT की समस्या हो सकती है। दूसरा, आपको कान में इन्फेक्शन या हाथों में हल्की
चोट लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति अगस्त के महीने में मंगल गुरु दोनों तृतीय भाव में बैठे हैं, तो दो बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं अगस्त में बन रही है। पहला देखा जाए तो भाई बहन से कोई गिफ्ट, कोई लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इनकम आपकी बढ़ जाएगी, या तो आप प्रॉपर्टी बुक कराएंगे, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करेंगे, या प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी आपको अच्छा खासा कुछ रिटर्न अगस्त में देने वाली है। साथ ही साथ आपके कुछ खर्चे भी हैं, LIC पे आपका खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट कहीं पर करेंगे उस पर आपका खर्चा भी होगा। कुल मिला के धन के लिए अगस्त का महीना मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी। और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी। और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है। और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परिवार के बारे में अगर हम मीन राशि की बात करें तो परिवार में थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहा है पूरे अगस्त के महीने में। यानी बुध 5 अगस्त से वक्री होगा, तो 5 अगस्त से 31 अगस्त तक परिवार के अंदर माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे या माता पिता से आपके तनाव बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ परिवार के अंदर जो शुभ घटनाएं होने वाली थी, शुभ प्लानिंगें होने वाली थी, वो डिले हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। घर के अंदर बाथरूम या पानी का काम भी आपको कराना पड़ सकता है, तो परिवार से अच्छी खासी टेंशन अगस्त के महीने में रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के संतान भाव के बारे में। यानी संतान भाव में पंचम में सूर्य बैठे हैं, जो संतान के लिए बड़े अच्छे हैं। चाहे आपकी छोटी संतान है, छोटी संतान का मतलब 1 वर्ष से लेकर जिनकी उम्र 17 तक है, या फिर आपकी बड़ी संतान है जिनकी उम्र 18 से और 18 से ऊपर कितनी भी है। यानी कि संतान भाव के लिए छोटी या बड़ी संतान के लिए अगस्त का महीना बहुत बहुत लाभकारी है। सूर्य पंचम में, संतान के काम में उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, सीनियर द्वारा बड़ी तारीफ आपके काम की होगी। अगर छोटी बच्चे हैं तो उनके खेल अचीवमेंट में उनको कोई मेडल मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है। यानी संतान को कोई मेडल, अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है उनके काम के लिए। विद्या करियर के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है आपकी संतान के लिए। यानी संतान की ओर से कोई ना कोई आपको बड़ा चीज़ नज़र आएगी। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए अगस्त का महीना एक अच्छा भी और ख़राब भी है। यानी कि माता पिता से या तो बहस होगी अगस्त के महीने में, या माता पिता से कुछ तनाव, या माता पिता के लिए थोड़ा टेंशन में रहोगे आप। यानी माता पिता से संबंधित कोई टेंशन रहेगी अगस्त के महीने में। दूसरा, सरकारी कोई काम आपका अचानक बन सकता है, यानी कि सरकारी काम में आपको लाभ होगा, लेकिन एक तरफ माता पिता से स्टूडेंट को टेंशन रहेगी। यानी कुल मिला के अच्छा बुरा दोनों है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो मित्रों, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो मीन राशि के जीवन में 3 घटनाएं अगस्त में होती हुई नजर आ रही है। पहला, कोई सम्मान आपके काम के लिए आपको मिल सकता है, किसी बड़े काम में आपका चयन हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में या किसी की जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, किसी का अधूरा काम आपको काम पूरा करने के लिए दिया जा सकता है। यानी सीनियर आप पे विश्वास करके आपको काम दे सकते हैं, यानी आपको बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। दूसरा, अच्छी सेल आपकी रहेगी, कोई अच्छी बड़ी डील आपकी बन सकती है अगस्त के महीने में। तीसरा, ऑफिस में सरप्राइज आपको कोई ना कोई आपकी इच्छा मान ली जाएगी। यानी कुल मिलाकर 3 बड़ी घटनाएं ऑफिस के अंदर होती हुई नजर आ रही है। अब मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध संपूर्ण अगस्त वक्री है, 5 से लेकर 31 अगस्त तक वक्री रहेंगे, जिसका नेगेटिव प्रभाव प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी पे पड़ेगा। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को अगस्त के महीने में चोट लग सकती है, पार्टनर के करियर में कठिनाई रहेगी, पार्टनर के करियर में भी कठिनाई रहेगी, और पार्टनर के आपसे भी वाद विवाद रहेंगे। यानी पार्टनर प्रेमी प्रेमिका का आपस में रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो अगस्त का महीना जो भी मीन राशि वाले प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल है उनके लिए अच्छा नहीं है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो भाई आपके पार्टनर को भी कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के दर्द की समस्या रह सकती है।
ऐसा योग नज़र आ रहा है। उनको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ सकता है, टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, तो हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रहेंगे। साथ ही साथ आपकी फैमिली से उनके वाद विवाद भी रहेंगे। तो घर के अंदर चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, अशांति का माहौल रहेगा ही रहेगा। दाम्पत्य सुख कम रहेगा अगस्त के महीने में। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो व्यापार, फैक्ट्री, दुकान चलाते हैं यानी अपना काम करते हैं, उनके जीवन में भी दो घटनाएं बन रही है। पहला देखा जाए तो मशीनरी पे आपका खर्च होता रहेगा। कभी मशीनरी ठीक होगी, फिर खराब होगी, फिर ठीक होगी, यानी मशीनरी पे आपका बड़ा खर्चा होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी के कारण, कर्मचारियों के आलसपन के कारण आपको बड़ा नुकसान होगा। कर्मचारी से वाद विवाद भी होगा, कर्मचारी काम छोड़ के भी जाएंगे, जिससे कि 5 तारीख से लेकर और 25 अगस्त तक आपका काम मंदा हो सकता है, काम में इफेक्ट आएगा। तो व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सा खराब अगस्त का महीना रहेगा, लेकिन कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी, लापरवाही के कारण। मित्रों, इस कार्यक्रम में बजना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है, जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया, आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।